खासकर कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से जानी नुकसान और माली नुकसान काफी हुआ है। फौरी तौर तो हमारी कोशिश थी कि रेस्क्यू का काम हो, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए। उसके बाद हम रिकवरी में लगे और अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बारी आ रही। जिन लोगों के मकान तबाह हो गए हैं उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है। जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, चाहे वो दरियाओं में फ्लड प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, काफ़ी सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी नुकसान हुआ है। तो अब सुरनकोट से मैं एक आध और इलाके से जाके फिर पुंछ में अपनी जो अफसरों की टीम है उनके साथ बैठ के जितना हमसे हो सकेगा इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद वो हम कर लें। सर उस पर भी हम गौर करेंगे। अगर यहाँ से कोई इस तरह का प्रपोजल मूव होता है तो ज़रूर उस पर गौर किया जाएगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में सैलाब के दौरान 6 महीने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर का राशन मुफ्त किया था। इस बात के बावजूद कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ सैलाब आया ही नहीं था। तो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये प्रपोजल आ जाता है कि उन इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ फसल की तबाही हुई है, वहाँ पे हमें मुफ्त राशन का इंतज़ाम करना होगा, वो हम करने के लिए तैयार। रजौरी का भी हुआ है, तो यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ अलहदा पुंछ के लिए तो कोई ऐलान कर नहीं सकता हूँ। आज पुंछ का दौरा है, कल रजौरी का दौरा कर लूँगा, उसके बाद श्रीनगर में बैठ के जो भी हमें करना होगा, अगर किसी पैकेज की जरूरत पड़ेगी हम जरूर उसका बंदोबस्त करेंगे। सर क्या हालात आपने अभी तो शुरू किया हुआ है और पैकेजों का ऐलान ना आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने नहीं होता ना, इसमें कार्रवाई होती है, बाज़ाब्ता इसकी तैयारी होती है। तैयारी करने दीजिए, उसके बाद जो हमें करना हो सर लोगों की जितना हमसे हो सकेगा कर लेंगे। मैंने आपसे कहा आज शाम को पुंछ में डीसी साहब और उनकी बाकी टीम के साथ मीटिंग है, हालात करेगा कर लेंगे। ये जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का विजिट जो पुंछ में हाल ही बारिशों में जो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, जिसमें पहले ग्राउंड का हमने जो है सारा विजिट करके जो इमीडिएटली रिलीफ था वो वहाँ पे पहुँचाया और उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे 6-6 लाख रुपए जिनकी जानें गई उनको उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। प्लस जो उनके घरों का डैमेज हुआ था उसके लिए भी हम कर रहे हैं। और आज उमर अब्दुल्ला साहब खुद जो है सुरनकोट, मड़ा में जहाँ पे नुकसान होते हैं वहाँ पे, पुंछ, लोरन जो इन इलाकों में है यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी ले रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोशिशें की गई हैं और क्या क्या अभी जो है फर्दर मोर जो है वो करने की ज़रूरत है। तो देखिए बिल्कुल सर, हमारे जीपीसी साहब ने बड़ा अच्छा विजिट किया और जो जितने भी हमारे अफेक्टेड फैमिलीज उनके साथ बड़ी तफसील के साथ बात की जाए। उनमें हमारे फीमेल थे, मेल थे, बच्चे थे और बहुत ही प्यार उन्होंने दिया। और जो उन्होंने कहा है इंशाल्लाह हमें यकीन दिलाया है, लोगों को यकीन दिलाया कि आपकी रिहेबिलिटेशन, कहीं से हमारा पुल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, और जो भी इन्होंने जो यहाँ मीटिंग ले ली रिव्यू, उनमें उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर गौर करके और जितना जल्दी हो सकेगा, खासकर रिहेबिलिटेशन का उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसमें कर लें।